श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कार्यक्रम से पहले ये संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Long live! Long live! Long live! 12 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन की इस पैदल यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत ही उत्साह और जोश था। लोगों की भारी भीड़ साबरमती आश्रम के पास एकत्र थी और लोग पूरी रात वहां रुके रहे। गांधी जी ने 78 लोगों का समूह बनाया। पूरे भारत के लोगों का इस समूह में प्रतिनिधित्व था। गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब और सिंध तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये विविधता सामाजिक और भौगोलिक दोनों रूप से थी। दांडी मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग फूलों और शुभकामनाओं के साथ मार्च पर जाने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रास्ते में यह मार्च अनेक गांवों में रुका जहां गांधी जी ने जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को वे समुद्र की ओर बढ़े, जहां से उन्होंने एक छोटे गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक को उठाया। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. नमक उठाते ही गांधी जी ने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। मेरी सलाह है कि लोग हर जगह नमक का उत्पादन करें और गांववासियों से ऐसा ही करने को कहें। गांधी जी के इस आह्वान से देश के अन्य भागों में सविनय अवज्ञा के अनेक कार्यों का शुभारंभ हुआ। गांधी जी धरसाना नमक गोदाम की ओर बढ़े, जहां उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नमक सत्याग्रह का व्यापक और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। विश्व के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के विधि सम्मत दावे को समझा। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज को भी समझ में आ गया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह भारतवासियों की सहमति पर ही निर्भर है। आज के दिन हम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का भी स्मरण करते हैं। कॉलेज के दिनों में यशवंतराव अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और केशव राव जेधे जैसे नेताओं से निकट से जुड़े थे। वे 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 2 वर्ष तक जेल की सजा सुनाई गई। 1944 में उन्हें
रिहा किया गया। आजादी के बाद यशवंतराव चौहान अविभाजित बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्यों का गठन हुआ, तब वे नवगठित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। यशवंतराव चौहान ने केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। 25 नवंबर 1984 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से यशवंतराव चौहान का निधन हो गया। इस महान नेता को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, देश प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले निम्न स्तर पर हैं, पर हमारी आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। कोविड के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हम श्रोताओं को बता दें कि प्रदेश में हुए चुनावों के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। उसे 70 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटों पर विजय मिली है। कांग्रेस ने 19 सीट जीती हैं। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार 2-2 सीटों पर विजयी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत, आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह चुनाव जीत गए हैं। प्रदेश में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 14 फरवरी को हुआ था। प्रदेश में मतदान प्रतिशत 65.37% रहा था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दोपहर राज्यपाल गुरमीत सिंह से भेंट कर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने उनसे राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने एवं पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।